एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं अरूप, देव और लिपिका को जो कि मर्डर स्पॉट पर आए हुए थे। और अरूप डरते हुए लाश को देखता है जो कि परी की नहीं होती, जिससे उसकी चिंता थोड़ी कम हो जाती है। अब देव अपना रिचुअल करने लगता है उस डेड बॉडी का लास्ट आ देखने के लिए, लेकिन अरूप उसको मना कर देता है और एक कांस्टेबल राज को उस पर नजर रखने का बोलकर बाहर चला जाता है। लेकिन देव राज को बाहर भेजकर अपना रिचुअल करने लगता है। और अब वह सोल वर्ल्ड में होता है, जहां वह देखता है कि वह लड़की और उसका बॉयफ्रेंड कार में यहां पर आए थे और उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने ही उस लड़की को धोखे से मार डाला। अब बाहर अरूप को उस लड़की का बॉयफ्रेंड मिलता है जिसका हाथ टूटा हुआ था, और वह अरूप से बोलता है कि यामाहा, नाडू और थापा यहां पर बैठे हुए थे और उन लोगों ने ही उस लड़की को मार दिया। लेकिन अरूप एक पुलिस ऑफिसर था और वह उस लड़के को ट्रैक करके सच जान लेता है कि वह लड़का झूठ बोल रहा है और उसी ने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि उसे यामाहा, नाडू और थापा के बारे में कैसे पता चला। तो उसने उनके वांटेड होने का फायदा उठाना चाहा था, लेकिन वह फंस गया। अब देव सोल वर्ल्ड में आगे जाता है और फिर से परी से मिलता है जो कि उसे बोलती है कि वह अपनी जान को जोखिम में ना डाले और उसे ऐसे मिलने ना आए, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि इससे उसे दिक्कत होती है। और यह आखिरी एपिसोड के सीन का ही कंटिन्यूअस है, जहां पर काका यानी कि केयरटेकर ने परी को अकेले में बात करते हुए देखा था। अब देव उस बेचारी लड़की की स्पिरिट को डेथ बोट तक छोड़ देता है और सोल वर्ल्ड में आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह वापस वही पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था। और वह खुद के ही कुछ पुराने वर्जन को देख रहा था। साथ ही साथ देव को अम्मू की बातें भी याद आ रही थी कि उसको अतीत में कुछ भी नहीं बदलना चाहिए, इससे दिक्कत हो सकती है। खैर, अब वो असल दुनिया में वापस आ जाता है और अरूप उसे घर ड्रॉप करने के लिए निकल जाता है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि यामाहा मेटल से अपनी आंख का इलाज कर रहा था। अब रास्ते में अरूप देव से बात करता है कि परी की मां उसके लिए सब कुछ थी और उसको परी की चिंता होती है कि कहीं वह परी को भी ना खो दे। फिर कॉलेज के डांस प्रोग्राम में परी तैयारी कर रही होती है, जहां पर पिंटू आकर उससे बात करता है और बोलता है कि परी लौकी को चाहती है, लेकिन वह उसको मना कर देती है कि ऐसा नहीं है। वह आगे बोलता है कि तो परी किससे प्यार करती है। इस पर परी बोलती है कि वह उस इंसान का नाम नहीं बताना चाहती। अब पिंटू परी को कॉफी के लिए पूछता है, जिस पर भी वह मना कर देती है। डांस प्रोग्राम में परी लौकी के साथ खड़ी हुई थी, जहां पर लौकी उसे यह पूछता है कि वह किसको पसंद करती है। इस पर परी बोलती है कि वह कोई और ही है और बहुत अलग है, और परी से उसका प्यार इतना है कि वह उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है। और यह चीज ऑब्वियसली लौकी को अच्छी नहीं लगती। दूसरी ओर देव इस बूढ़े व्यक्ति से यानी कि झाकरी से बात करता है कि वह अतीत में पीछे जाना चाहता है। इस पर बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि शायद से देव कुछ बदलना चाहता है, लेकिन वह कहता है कि वह ऐसा ना ही करे तो ठीक रहेगा। दूसरी ओर अरूप लिपिका को रास्ते में देखता है और वह उसे घर ड्रॉप करने चला जाता है। यहां देव अपने घर पर अपना सामान पैक करने लगता है और परी की सारी पेंटिंग्स जला देता है, लेकिन उसको खिड़की के बाहर परी की मां दिखाई देती है और वह उनके पीछे चला जाता है। दूसरी ओर अरूप और लिपिका इंटीमेट होने लगते हैं और लिपिका अरूप से पूछती है कि क्या वह आज भी नाइमा से प्यार करता है, जिस पर अरूप ऑब्वियसली हां करता है। अब घर आने पर अरूप परी को कॉल करता है, लेकिन कॉल अटेंड नहीं करती और वह कॉलेज चला जाता है, जहां पर नाइमा का पीछा करते हुए देव भी आ गया था। देव समझ चुका था कि नाइमा चाहती है कि देव परी से बात करे, क्योंकि सिर्फ देव है जो कि परी की परेशानी को कम कर सकता था।
अब परी प्रोग्राम के बाद बाहर आ जाती है, जहां पर देव उसको मिलता है, उससे बात करता है। परी उसको किस करने आगे बढ़ती है, लेकिन देव उसे रोक देता है और बोलता है कि उनको दूर रहना चाहिए, यह दोनों के लिए सही नहीं है। और वह टाउन छोड़कर जाने वाला है। परी इस चीज पर गुस्सा हो जाती है और देव पर फोन फेंक कर वहां से चली जाती है, जिससे देव के सर पर चोट आती है और परी का फोन भी टूट गया था। खैर, कुछ ही देर के बाद में परी अपनी बेस्ट फ्रेंड के फोन से देव को कॉल करती है और बोलती है कि वह भी देव के साथ जाएगी और वह उसके साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि देव उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और वह उसे बस स्टैंड पर मिले। अब देव परी की बात मान जाता है और बस स्टेशन पर परी का वेट करने लगता है। लेकिन वहां पर काका यानी कि हाउसकीपर आकर उसको ले जाता है, क्योंकि अरूप ने देव को देख लिया था और यहां आकर वह परी के डेड बॉडी देखकर हिल जाता है, जिसके साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देव को परी के साथ सोल वर्ल्ड में देखते हैं, जहां पर देव परी के आखिरी आर को देखने आया था कि आखिर उसके साथ यह सब हुआ कैसे। अब वह आगे जाकर देखता है, जहां परी डांस प्रोग्राम के बाद चेंजिंग रूम में गई थी, जहां पर पिंटू उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन परी उसको मना कर देती है। देव आगे परी को खुद से बात करते हुए नोटिस करता है, जहां पर परी उसको यह बोलता है कि वह दोनों यानी कि देव रियल और सोल वर्ल्ड वाले को देख रही है। और यह बहुत ही अजीब बात थी कि एक साथ वह वहां पर कैसे हो सकता था, यानी कि रियल में भी और उसकी आत्मा भी। तभी देव की आत्मा नोटिस करती है कि जो परी होती है वह देव से झगड़ा करके चली गई थी। और आगे कुछ टाइम बाद लोकी परी के पास आता है और उसको जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, लेकिन परी वहां से गुस्से में चली जाती है और अपनी फ्रेंड वीणा के फोन से देव को कॉल करती है। और यह सीन हम देख चुके थे। अब बस स्टेशन जाने के लिए वह लिफ्ट लेती है, लेकिन उसको लिफ्ट नहीं मिल पाती। लेकिन थोड़ी देर के बाद फाइनली एक कार उसके पास आकर रुकती है, जो कि उसको लिफ्ट देती है। और कार के अंदर कुछ मास्क पहने हुए आदमी थे, जिनको देखकर परी को ऐसा लगता है कि मे बी यह लोग उसके ही कॉलेज के लोग थे। परी उस कार में बैठ जाती है, लेकिन वह कार उसको एक सुनसान जगह पर ले गई थी और देव भी स्पिरिट वर्ल्ड में उस कार का पीछा कर रहा था। अब उस कार में सबने मास्क लगाए हुए थे और एक आदमी मास्क हटाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यामाहा नाडू था। अब वह खुद भी काफी पावरफुल है, तो वह देव को देख सकता था, उसकी स्पिरिट को देख सकता था। इवन वह उसे पोक करते हुए कहता है कि वह परी को बचा नहीं सकता, सिर्फ मरते हुए देख सकता है, क्योंकि देव स्पिरिट वर्ल्ड में सिर्फ देख सकता था और किसी चीज को छू नहीं सकता था। अब कार में बैठे लोग परी के साथ गलत काम करते हैं और कार से बाहर आने पर थापा उसको सर पर मारकर भाग जाता है। देव परी को डेथ बोट तक छोड़ने जाता है, यानी कि उसकी स्पिरिट को। लेकिन परी को लेने कोई नहीं आता, क्योंकि अभी परी मरी नहीं थी और उसकी मौत आई ही नहीं थी। उसकी जिंदगी अभी बाकी है। देव अब तुरंत ही रियल वर्ल्ड में वापस आता है और अरूप को बताता है कि परी अभी जिंदा है, तो फौरन ही उसे अस्पताल में एडमिट करा जाता है। अब परी की आत्मा अपनी बॉडी के पास ही होती है, जहां वह अरूप को नोटिस करती है कि वह बहुत ही ज्यादा परी को चाहता है और वह उसको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। और यह बोलते बोलते अरूप रोने लगता है, जिसको देखकर परी की आत्मा को भी बहुत दुख होता है। अब देव अरूप को आखिरी नाइट के बारे में बताता है कि वह पिंटू और लोकी से मिली थी, जहां पिंटू और लोकी से उसकी थोड़ी बहस भी हुई थी। लेकिन वह अरूप को अपने बारे में नहीं बताता कि वह भी परी से मिला था, उसके साथ भागने वाला था। अब देव के बताने पर लोकी को सब जगह ढूंढा जाता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। परी और लोकी के कॉमन फ्रेंड्स के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। साथ ही साथ कॉलेज में परी के लिए प्रेयर्स भी की जा रही थी।
लिपिका सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में उस कार को नोटिस करती है जिसमें परी बैठी थी और यह फिगर आउट करती है कि कार मॉडिफाइड है, जो कि किसी मैकेनिक के पास ही मॉडिफाई हुई होगी। और वह लोग अब आसपास ऐसे मैकेनिक शॉप को चेक करने का सोचते हैं। देव अरूप और लिपिका परी के पास अस्पताल में थे, जहां पर देव नाइमा को देखता है, जिसके आने से परी की कंडीशन थोड़ी सी ठीक हुई थी। अब प्रेयर के समय लोकी भी वहां पर आ जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है क्योंकि वही इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है। और उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, जिस पर वह क्लियरली बोलता है कि उसने परी के साथ कुछ नहीं किया और अरूप को लगता है कि लोकी कुछ और भी छुपा रहा था। लेकिन फिलहाल वह लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद परी की फ्रेंड सेमिया अरूप को बताती है कि लोकी रात को उसके साथ था और उसने परी के साथ कुछ नहीं किया। और वह अभी तक यह चीज इसलिए छुपा रही थी क्योंकि वह अपने पिता से डरती है कि उन्हें यह सब पता ना चल जाए। जिस पर अरूप उसको आश्वासन देता है कि उसका स्टेटमेंट बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। अब रात में देव एक सपना देखता है जहां पर एक वुल्फ परी के ऊपर हमला करता है और डर से देव की आंख खुल जाती है। दूसरी ओर अरूप हॉस्पिटल में होता है, जहां लिपिका उसको घर जाकर आराम करने के लिए कहती है। अब अगले दिन अरूप के केबिन में एक लड़की आती है जिसका नाम वीणा है। वीणा अरूप को एक किताब देती है जो कि शैमन्स के बारे में थी। वह आगे बताती है कि परी किसी से मिली थी जिसे उसने कॉल भी किया था, लेकिन नंबर डिलीट कर दिया और अरूप वीणा का नंबर नोट कर लेता है। और अरूप देव से पूछता है क्योंकि उसने अरूप को कॉल करने के बारे में नहीं बताया था। जिस पर देव बोलता है कि वह शायद से भूल गया होगा और अब अरूप को देव के ऊपर शक होने लगता है। अब लिपिका को भी परी का मोबाइल मिल जाता है और परी के फोन पर जो खून था उसको फोरेंसिक लैब में दिया जाता है। यहां अरूप वीणा के नंबर और परी के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाता है, जिससे उसको पता चलता है कि परी ने देव से बात करी थी। और वह देव के घर जाता है जहां पर उसे परी की पेंटिंग मिलती है, जिसको देखकर अरूप को देव के ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि उसने देव के ऊपर भरोसा किया था और उसको यह लगता है कि देव ने ही परी के साथ यह सब किया होगा, जिसके साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको कहानी पसंद आ रही होगी। बाकी के एपिसोड के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।